इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो हमने इक्वेशन लिखा है ये ऐसे सर्कल का है कि जिसका ओरिजिन सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन के ऊपर है। ओके, तो अब ऐसे सर्कल का हमें क्या बनाना है, टेंजेंट का इक्वेशन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। सेंटर हमें पता है, ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, ठीक है ना। अब यहां से हम एक टेंजेंट निकालेंगे ऐसे, ओके। तो ये है टेंजेंट एट अ पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट लेते हैं x1 y1, क्या लेते हैं, x1 y1, ठीक है। अगर मैं इसको जोड़ू ऐसे, ठीक है ना, तो ये क्या बन रहा है, देखो रेडियस बन रहा है ना। अब ये जो टेंजेंट का इक्वेशन बनेगा, ठीक है, किस तरह से हम बनाएंगे, तो इसके लिए मुझे स्ट्रेट लाइन के 3 टूल्स को यहाँ पर यूज करना होगा। पहला क्या है, ये OP जो है इस टेंजेंट को परपेंडिकुलर है, यानी रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है एट पॉइंट P पे, यानी टच पॉइंट जो भी हो, ओके। तो इसका मतलब है कि भाई OP परपेंडिकुलर टेंजेंट इस तरह से, ठीक है। अब OP का अगर मैं यहाँ पर रेडियस निकालता हूँ, OP इट मींस रेडियस है, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, तो इसका मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा, है ना। तो स्ट्रेट लाइन में हमने क्या देखा था, ए लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट देन द स्लोप इज, तो उसका फार्मूला हमने क्या देखा था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना। दिस इज द स्लोप। अगर लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो स्लोप निकालने का एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब इसी का यूज हम यहाँ पर करें, ठीक है। दूसरा कि भाई हम यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, मुझे तो इस टेंजेंट का इक्वेशन बनाना है, तो इसके लिए जरूरत क्या है भाई, इस टेंजेंट का स्लोप मुझे पता होना चाहिए। अब देखो OP टेंजेंट को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि स्लोप जो होते हैं दोनों परपेंडिकुलर लाइंस के, ठीक है ना, इनका प्रोडक्ट होता है -1, यानी m1 into m2 इज इक्वल टू कर देते हैं -1, ओके। यानी स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये हो गया हमारा सेकंड टूल, इसका हम यहाँ पर यूज करें। थर्ड क्या, अब मुझे इस टेंजेंट का इक्वेशन बनाना है, तो दोनों चीजें मेरे लिए काफी होगी। देखो यहाँ पर इसका स्लोप मेरे को पता चलेगा और पॉइंट भी मेरे पास है, यानी स्लोप पॉइंट फॉर्म का हम यहाँ पर यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे, ओके। तो इस तीनों के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इस टेंजेंट का इक्वेशन बनाने वाला हूँ, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले OP का स्लोप निकालेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, स्लोप ऑफ OP इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आपको क्या करना है, कंसीडर करना है कि ये जो है O के कोऑर्डिनेट वो है x1 y1 और P के जो है वो होंगे x2 y2। अब यहाँ पर रख देते हैं, तो y2 क्या है, y1 है, माइनस 0, y1 देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या होगा x1 माइनस 0, इसका मतलब y1 अपॉन x1, दिस इज द स्लोप ऑफ OP, ओके। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है ना, क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसको कंसीडर करूंगा कि ये m1 है, ओके, और इसका जो स्लोप होगा टेंजेंट का वो कंसीडर करेंगे हम m2 है। तो m1 into m2 इज इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। तो इसके यहाँ पर मुझे क्या पता है, m1 पता है, चलो पर यहाँ पर रख देते हैं। तो y1 अपॉन x1 into m2 इज इक्वल टू -1। तो m2 हमें मिलेगा -x1 by y1, ठीक है ना। जब ये मल्टीप्लाई में है, -1 के मैं मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में लेके आऊंगा तो x1 ऊपर आएगा, y1 नीचे आएगा। तो इसका मतलब है ये जो स्लोप मैंने निकाला है इस टेंजेंट का है, और ये टेंजेंट एट पॉइंट P पे इस वाले सर्कल को यहाँ पर क्या करिए, टच करिए, तभी तो ये टेंजेंट बना हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है, ये जो टेंजेंट है इसका, तो इसका इक्वेशन हम बनाते हैं। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसके लिए मैं यूज क्या करूंगा, देखो इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है जो P है, हमें पता है,
इसका स्लोप भी अभी अभी हमें पता चला है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन लगाएंगे जो हमने स्ट्रेट लाइन में देखा था, तो वही यहाँ पर लगाएंगे और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। तो क्या होता है फार्मूला आपको पता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। अब यहाँ पर हमें कब पता क्या है, देखो भाई हमें m पता है यानी स्लोप पता है, और x1 y1 जो है वो तो पहले ही यहाँ पर पॉइंट हमें पता ही था। ओके, तो फिर यहाँ पर क्या करते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप को रख देते हैं माइनस x1 बाय y1 इंटू x माइनस x1। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, -1 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में y1 आया है और इस माइनस को मुझे प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे, -y1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मुझे मिलेगा y इंटू y1 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। अब यहाँ पर x1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर y माइनस y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 इंटू x क्या होगा, x इंटू x1 माइनस x1 का स्क्वायर, क्योंकि x1 इंटू x1 क्या होगा, x1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, टेंजेंट का इक्वेशन देखो अब बन गया। कैसे बनेगा, ये वाला जो टर्म है इसको मैं इस साइड लेके आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस में इधर लेके आएंगे तो प्लस बन जाएगा, तो x1 माइनस का कर दिया प्लस। ओके, और यहाँ पर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया था तो ये माइनस का प्लस हो गया। ठीक है, और ये प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या है, x माइनस x इंटू x1, और ये प्लस का इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी y इंटू y1 इस तरह से। तो अब यहाँ पर हमें जो इक्वेशन मिल रहा है देखो अच्छे से, ठीक है ना, ये माइनस था, माइनस का प्लस कर दिया, ये ऑलरेडी प्लस में था। ठीक है, और ये प्लस का था इधर लेके आए माइनस हो गया, तो x इंटू x1 माइनस y इंटू y1। अब यहाँ पर जब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया था तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई होने के कारण ये माइनस का था और इसको प्लस कर देना। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये जो इक्वेशन मिलता है। अब देखो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मतलब क्या होता है, r स्क्वायर होता है। सो दैट इज, इसका मतलब इक्वेशन बनेगा x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इज इक्वल टू r स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ठीक है ना, इसके लिए हमने क्या क्या यूज किया है, देखो स्ट्रेट लाइन के पूरे कंसेप्ट यहाँ पर लगे हैं, यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन। ओके, उसके बाद जो टेंजेंट का इक्वेशन मुझे बनाना था, इसके लिए मुझे इस स्लोप का यूज करना पड़ा, क्योंकि ओपी जो है परपेंडिकुलर था किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर। ओके, तो टेंजेंट का भी स्लोप हमें मिल जाएगा अगर हम ये फार्मूला यहाँ पर लगाते हैं तो, यानी स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, उसके बाद हमने ये जो फार्मूला लगाया, ये क्यों लगाया है, क्योंकि मुझे टेंजेंट का ही इक्वेशन बनाना था और स्लोप मुझे इसका पता है और पॉइंट भी पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन लगा दिया और यहाँ पर सिर्फ स्लोप की वैल्यू हमें रखना है, बाकी आपको सिर्फ अरेंजमेंट है यहाँ पर। ओके, ये समझ में आया आपको कैसे किस तरह से हमने इक्वेशन बनाया। Visit Chintamani and start anew.